वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और ये हमारा स्टिम्स पर सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने स्टिम्स के टाइप्स डिस्कस किए थे और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में स्टिम्स क्यों होते हैं। स्टिम्स का जब हम कारण जान पाएंगे तभी हम स्टिम्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो स्टिम्स का कारण जानने से पहले हम पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने जाना था कि 8 तरह के स्टिम्स होते हैं, ठीक है। वेस्टिबुलर, ऑडिटरी, टैक्टाइल, इंटेरोसेप्टिव, प्रोप्रियोसेप्टिव, ठीक है ना, ऑडिटरी, विजुअल, वर्बल, ठीक है। अब अधिकांश बच्चों में इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिम्स पाया जाता है, यानी एक नवा टाइप एराइज हो गया जिसको हम बोलेंगे मिक्स्ड टाइप ऑफ स्टिम्स, ठीक है। तो 8 टाइप्स के स्टिम्स बेस्ड थे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर, लेकिन किसी भी बच्चे में कोई एक स्टिम नहीं मिलेगा कि केवल ऑडिटरी है या केवल वेस्टिबुलर है। ज़्यादातर बच्चों में हम लोग देखते हैं कि एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिलता है स्टिम्स का, किसी में ऑडिटरी विजुअल, किसी में विजुअल इंटेरोसेप्टिव, किसी में प्रोप्रियोसेप्टिव ऑडिटरी। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिम्स हम जनरली बच्चों में देखते हैं। तो हमारा नवा टाइप एराइज होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड स्टिम्स, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये स्टिम्स आखिर होते क्यों हैं बच्चों में। ऑटिस्टिक बच्चों में स्टिम्स इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। ADHD के भी बच्चों में यही सेम रीज़न है स्टिम्स के होने का जो ऑटिस्टिक बच्चों में है। क्यों हो रहे हैं ये स्टिम्स? देखिए, डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स से स्टिमुलाई आ रही है, बच्चा उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, यानी सेंसरी ओवरलोड बच्चा हो रहा है तरह तरह के स्टिमुलस आने की वजह से, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है वो नहीं जानता कि रिप्लाई उसका कैसे करना है उन सेंसरी ओवरलोड्स का। तो वो उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, खुद को उससे अलग करने के लिए स्टिम्स करना शुरू कर देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यानी बच्चा आपको अपने आप को डिफरेंटली फोकस करना शुरू कर देता है। ये डिफरेंटली फोकस करना हो गया, ठीक है ना। बच्चा क्या चाहता है, आप मॉल में गए, शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोरगुल है, खेल खिलौनों का, लोगों का शोरगुल है, बच्चे को वहाँ सेंसरी ओवरलोड हुआ तो वो स्टिम्स करना वहाँ शुरू कर सकता है। क्यों करता है? खुद को फील बेटर करने के लिए। वो हम लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट की स्थिति होती है, लेकिन बच्चा उसको कर रहा है अपने आप को अच्छा वहाँ फील कराने के लिए, ताकि वो वहाँ पर खुद को एडजस्ट कर सके। यानी बच्चा फोकस करने के लिए, खुद को अटेंशन में लाने के लिए, खुद को फील बेटर कराने के लिए, खुद को ऐसी परिस्थिति में सेल्फ रेगुलेट करने के लिए स्टिम्स में लैंड अप हो जाता है, ठीक है ना। खुद को बच्चा इंगेज कर लेता है। तो बच्चे के इमोशंस को एक्सप्रेस करने का ये एक वे है। आप क्लियरली इस चीज़ को समझ लीजिए कि स्टिम्स कोई बुरी चीज़ नहीं है ऑटिस्टिक बच्चे के लिए या नॉर्मल बच्चे के लिए भी, ठीक है ना। ये अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को जताने का एक तरीका है, अपने आप को सेंसरी ओवरलोड से दूर करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा नहीं बता पा रहा है तो वो रोना चिल्लाना, एंजाइटी डेवलप कर लेता है, ठीक है। ये एक इन्जॉयमेंट का तरीका भी बच्चों में होता है, जो गोल गोल बच्चे घूमते रहते हैं, कलरफुल लाइट्स को बच्चे देखते रहते हैं, यानी बच्चों में ये इन्जॉय करने का भी एक वे है। तीसरी चीज़ है, जैसे हम लोग मेंटल ब्रेक लेते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक ऐसे ही बच्चे बिना अपने इन्वायरमेंट को छोड़े, ठीक है ना, बिना फिजिकल लीव लिए बच्चे जो है अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मेंटल रेस्ट प्रदान करते हैं स्टिम्स करके, ठीक है। तो ये हमने समझने की कोशिश की कि स्टिम्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुराई वाली चीज़ नहीं है। आपको उस स्टिम्स के पीछे नहीं पड़ना है कि हमें केवल स्टिम्स को ख़त्म ही करके रहना है, ये टारगेट आपका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी एनर्जी को डिफरेंटली एक्सप्रेस कर रहा है, उसको वे आउट होने का मौका हमें देना होगा, तभी बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट रख पाएगा। अगर हम किसी बच्चे की स्टिम्स को एक्सेसिवली डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे विदाउट गिविंग हिम एनी सेकेंडरी ऑप्शन, ठीक है ना, बिना कोई बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक यूज़ किए अगर हम स्टिम्स को घटाने के लिए एग्रेसिवली प्रयास करेंगे तो बच्चे की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है।
अब मान लीजिए बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, ठीक है ना, रॉकिंग कर रहा है, हेयर पुलिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, पेसिंग कर रहा है, लिकिंग कर रहा है, स्निफिंग कर रहा है, ठीक है ना, स्टॉकिंग ऑब्जेक्ट्स कर रहा है। तो बहुत रिपीटेटिवली किसी फ्रेज़ को गा रहा है, किसी सॉन्ग को गा रहा है रिपीटेटिवली, ठीक है ना, कोई रिपीटेटिवली कोई नेम को बच्चा बोल रहा है। तो ये जो स्टिम्स हैं ये नॉन इंजूरियस स्टिम्स हैं बेसिकली, ठीक है ना, कि बच्चा किसी गाने को बार बार गा रहा है, लाइट्स को देख कर गोल गोल घूम रहा है, किसी खिलौने के उल्टा करके उसके टायर को देख रहा है। तो यहाँ हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये नॉन इंजूरियस स्टिम्स हैं। इन स्टिम्स पर हम कब वर्क करेंगे, पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है। इन स्टिम्स पर हम वर्क करेंगे जब ये स्टिम्स फंक्शनल डिसेबिलिटी क्रिएट करेंगे, जब बच्चे की पढ़ाई को ये स्टिम्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, बच्चे के सोशल स्किल्स को, रूटीन्स को ये हैम्पर करेंगी जब ये वाली स्टिम्स, कि बच्चा खुद से कपड़ा पहनना नहीं सीख रहा इनकी वजह से, खुद से खाना खाना बच्चा नहीं सीख रहा, खुद को प्रोटेक्ट करना बच्चा नहीं सीख रहा इन स्टिम्स की वजह से, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, इन्हीं स्टिम्स में एंगेज रहना चाह रहा है। फंक्शनल डिसेबिलिटी जब ये स्टिम्स क्रिएट करती हैं तब हम इन स्टिम्स को कम करने का प्रयास करते हैं अल्टरनेट बिहेवियर प्रोवाइड करके, ठीक। अब आती हैं दूसरे तरीके की स्टिम्स, जैसे हेड बैंगिंग करना, दीवार में सर मारना, ठीक है, दीवार में बहुत ज़ोर ज़ोर से पंच करना, ठीक है ना, बाइटिंग करना, सीवियरली बाइट करते हैं ऑटिज्म के काफ़ी बच्चे, ठीक है ना, किसी को भी बाइट कर लेंगे वो अचानक से। एक्सेसिवली रबिंग करना, एक्सेसिवली किसिंग करना दूसरों को, ठीक है ना, पिकिंग करना, ठीक है, और जो नॉन एडिबल आइटम्स हैं उनको स्वेलो करना, मतलब किसी भी चीज़ को मुंह में रख लेना, और डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को भी मुंह में रख लेना। अब ये सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर में आ गई। ये स्टिम्स तो हैं सेल्फ स्टिमुलेटरी, लेकिन ये सेल्फ इंजूरियस हो गई। तो वो कंडीशन जिसमें कोई स्टिम बच्चे को स्वयं के लिए नुकसानदायक हो, पेरेंट्स के लिए नुकसानदायक हो, या किसी थर्ड पर्सन के लिए नुकसानदायक हो, उन स्टिम्स को हमें अर्जेंटली लेना चाहिए। तो यहाँ हम कलर कोडिंग एक तरह से कर सकते हैं कि किन स्टिम्स को हमें प्रायोरिटी देनी है। अक्सर हम बच्चे के गोल गोल घूमने को, कलरफुल लाइट्स को देखने को, खिलौने के उल्टा करके उसको खेलते रहने को, इन स्टिम्स पर हम बहुत फोकस करते हैं कि इनको रिड्यूस करें, ठीक है ना। जबकि रिड्यूस करने वाली स्टिम्स हमारी हेड बैंगिंग है, बाइटिंग है, पंचिंग है, स्लॉजिंग बच्चे करते हैं वो हैं, ठीक है ना, एक्सेसिवली रबिंग है, किसी भी बच्चे व्यक्ति कोई भी घर में आए उसको एक्सेसिवली किसिंग करना शुरू कर देते हैं कुछ बच्चे। तो इन सारे बिहेवियर्स पे हमें काम करना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि हम प्रायोरिटी किन स्टिम्स को दें। किसी भी बच्चे में एक सिंगल स्टिम नहीं मिलती है, अक्सर कई 2 या 2 से ज़्यादा स्टिम्स बच्चे में पाई जाती हैं, और कई बच्चों में 8 से 10 स्टिम्स टाइप की स्टिम्स भी होती हैं। तो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी कि हमें किस स्टिम्स पर वर्क करना है, किन स्टिम्स को हमें ऐसे छोड़ देना है। तो अगले वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हार्मफुल स्टिम्स हैं या वो स्टिम्स जो बच्चे में फंक्शनल डिसेबिलिटी करा रही हैं, बच्चे के रूटीन में डिस्टरबेंस पैदा कर रही हैं, स्कूल जाने में, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, पड़ोसियों को या घर में सबको डिस्टर्ब कर रही हैं, उन स्टिम्स पर कैसे काम किया जाए। तो आज यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो गया होगा वो ये कि सारी स्टिम्स पे हमें काम नहीं करना है बच्चे की, हमें जो सेल्फ इंजूरियस नहीं है स्टिम्स उनको छोड़ देना है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टिम्स हैं, फंक्शनल डिसेबिलिटी वाली हैं, उन्हीं को हमें ट्रीट करना है, उन्हीं के लिए हमें थेरेपी देनी है, और उनको कैसे कम करना है इसको साइंटिफिक तरीके से हमें आगे समझना है। तो हम अपने 3rd वीडियो में स्टिम्स पर कैसे काम करना है इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।